नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपने टीसीएम फैमिली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम आपको जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वैकेंसीज होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, उसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। साथ ही आपको पता है कि मध्य भारत का एग्रीकल्चर एंट्रेंस प्लस एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट टेस्ट में हमारा कोचिंग अग्रणी संस्थान है। डे बाई डे आपके सहयोग से, आप लोगों के प्यार से टीसीएम कोचिंग सागर भी अपना नाम बना रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। जी हाँ, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर, आपको पता ही होगा। तो इसमें जो वैकेंसी निकली है अभी 2024-25 का जो रिक्रूटमेंट एग्जाम निकला है, उसके बारे में काफ़ी अच्छा मौका है। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 10th पास किया है, 12th पास किया है और जिनको जॉब की नीड है और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली वैकेंसी। तो सबसे पहले तो देखिए, विज्ञापन क्रमांक जो है ये है आपका भाई 2024-25। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी डेट, नोट डाउन कर लीजिए। 10 जनवरी से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गया, मैं किसी कारणों से उलझा हुआ था। लास्ट डेट जो है 25 जनवरी है इसकी। एडमिट कार्ड भाई अभी तो फॉर्म ही भर रहे हैं, जल्द ही जारी होंगे। यदि मैं बात करता हूं वैकेंसी की, बात करता हूं तो यहाँ पर कुल टोटल जो पद हैं वो हैं आपके 2532 पद। कितने हैं? 2532 पद यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग पद डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने जो निकाली वैकेंसी, इतने स्टेट के लिए निकाली है। देखिए, रहने वाली तो ये आपकी सेंट्रल की वैकेंसी है, क्योंकि ये जो आपका एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, ये केंद्र की ओर से, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर की, उसकी ओर से वैकेंसी निकली। तो कर्नाटक के लिए 357 पद हैं, आंध्र प्रदेश के लिए 527 पद हैं, उत्तर प्रदेश 195, बिहार 185, झारखंड 171, महाराष्ट्र 297, छत्तीसगढ़ 250, मध्य प्रदेश 230 और राजस्थान 320 पद यहाँ पर है। आगे इंफॉर्मेशन आगे बढ़ते हैं तो भाई शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक। देखिए, यहाँ पर आप 10वीं वाले हैं तो आपके लिए अलग पोस्ट है, 12वीं वाले हैं तो अलग है, स्नातक है तो आप अलग है। तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पर पोस्ट है। देखिए, पद के नाम योग्यता के अनुसार यहाँ पर देख लीजिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ है, स्टाफ कार ड्राइवर है, डिस्पैच राइडर है, सुपरवाइजर की पोस्टें हैं, क्लर्क की हैं, फार्मिंग इंस्पेक्टर स्टाफ की हैं, डार्क रूम केयर टेकर की हैं, सब इंस्पेक्टर की हैं, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, अकाउंटेंट। तो भाई यहाँ एग्रीकल्चर सब इंस्पेक्टर है, भाई एग्रीकल्चर सब इंस्पेक्टर है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा। तो देखिए, जैसे अब आप 10th पास है तो यहाँ पर आप मान लो मल्टीटास्किंग में डाल सकते हैं, कार ड्राइवर में डाल सकते हैं, डिस्पैच राइडर में डाल सकते हैं। ठीक है, और आप 12th हैं तो यहाँ पर आप सुपरवाइजर में डाल सकते हैं, क्लर्क में डाल सकते हैं, फार्मिंग इंस्पेक्टर इसमें डाल सकते हैं, डार्क रूम में डाल सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन है तो सब इंस्पेक्टर में, सहायक प्रौद्योगिकी अधिकारी में, फील्ड ऑफिसर में, अकाउंटेंट में आप डाल सकते हैं यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। तो इस तरीके से आपकी पोस्टें हैं यहाँ पर। अब यदि मैं बात कर दूं आयु सीमा की, एज की, तो 21 वर्ष मिनिमम है और अधिकतम 40 वर्ष में आयु सीमा है। वेतन की बात करते तो 7वां वेतनमान है। और अभी सेंट्रल ने, आपने रिसेंटली 1-2 दिन पहले न्यूज सुनी होगी, 8वें वेतनमान को भी मंजूरी दी थी। तो यदि 7वां वेतनमान करते हैं तो ये 50,000 प्लस जाने वाली है। और यदि 8वां आपका, देखिए, हो ही जाएगा 100% है, क्योंकि भाई कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो भाई ये समझ लीजिए कि 50 का आपका सीधा 60-70 हजार पहुंचना है। आरक्षण की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस और बैकवर्ड क्लासेस के लिए इसमें आरक्षण भी है। PWBD यानी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसएबिलिटीज के लिए इन्होंने 40% अधिक, जिनकी विकलांगता है उसके लिए भी है। ठीक है, आपके लिए इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए 2016 एक्ट के अनुसार। यदि हम भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस की, तो एक लिखित एग्जाम होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड MCQs, स्किल टेस्ट होगा सिर्फ इनके लिए, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर, डार्क रूम केयर टेकर, इनके लिए आपका स्किल टेस्ट रखा जाएगा।
दस्तावेज सत्यापन होंगे आपके, जैसे शैक्षणिक योग्यता के लिए आपने जो लगाया है उसके लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट, विकलांगता का यदि आपने लगाया तो वो भी आपका रहना चाहिए यहाँ पर। चिकित्सा, आपका मेडिकल टेस्ट भी यहाँ पर होगा। इसके बाद परीक्षा पैटर्न की बात करें तो देखो 100 या देखो 100 से 150 यानी पद के अनुसार इसमें जो प्रश्न डिसाइड होंगे। अभी इनका देखिए, ये मैंने एक प्रीवियस उसको देखकर बनाया है, बट इस देखिए ये चेंज हो सकता है, मैं श्योरिटी नहीं कहता कि यही पैटर्न आएगा, बट आप मान लीजिए देखो पद के अनुसार इनका जो एग्जाम पैटर्न वो ही डिसाइड करेंगे। अभी तक ऐसा कुछ इन्होंने नोटिफाई नहीं किया है। परीक्षा का टाइम भी नहीं है भाई, 90 से 120 मिनट रह सकता है, ये मान के चलिए अप्रोक्सीमेट, ठीक है। प्रश्न पत्र के सेक्शन की बात करें तो ये मेरे अकॉर्डिंग है और मैंने कुछ नॉलेज इधर उधर से मतलब और लिया तो ऑथेंटिक से है प्रीवियस चीज़ों को एनालिसिस करके, बट भाई ये मैं नहीं बोलता हूँ कि ये सब क्लियर बिल्कुल 100% श्योर है, बट ये मान के चलिए 50% आपका ये आएगा ही आएगा। तो जर्नल अवेयरनेस रहेगा ही रहेगा, जैसे भारतीय कृषि सरकारी योजनाओं से संबंधित रीजनिंग हो सकता है, क्योंकि आजकल देखिए ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं तो ये समझिए हर एक टेस्ट के लिए कॉमन टॉपिक है, तो ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग है, जर्नल एप्टीट्यूड यानी प्रतिशत, औसत, अनुपात वगैरह होते हैं, जर्नल इंग्लिश, व्याकरण, शब्दावली। टेक्निकल सब्जेक्ट जो आपका है उसके अनुसार भी बहुत सारी चीजें, टेक्निकल सब्जेक्ट यानी जिस पोस्ट के लिए आप डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो भाई ये मैंने उसके अकॉर्डिंग बना दिया, बट ऐसा नहीं है कि ये श्योर है कि 100% यही रहने वाला, क्योंकि इन्होंने अभी ऐसा कुछ नोटिफाई नहीं किया है। व्यक्तियों के लिए आरक्षण पता ही आपको 40% होना चाहिए भाई, प्रमाण पत्र आपका 40% से ज्यादा होना चाहिए और प्रमाण पत्र होना चाहिए। महत्वपूर्ण दस्तावेज 10वीं 12वीं स्नातक की मार्कशीट। देखिए 10वीं 12वीं जो भी जिस हिसाब से आप पोस्ट के लिए भर रहे हैं उसके लिए आपका पास होना जरूरी है, यदि आप 10वीं बेसिस की पोस्ट कर भर रहे हैं, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, विकलांगता सर्टिफिकेट पत्र यदि आप वो भरते तभी आपको चाहिए, है ना। और जर्नल से भरते तो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता, ओबीसी से भरेंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, SC ST से लगेंगे तो लगेगा। आवेदन प्रक्रिया भाई आपको कुछ नहीं करना है, देखिए मैं बता देता हूं। अभी एग्रीकूप की वेबसाइट आई, agricoop.gov.org आप डालेंगे गूगल पर, वेबसाइट आ जाएगी, वहां पर मैं अभी बिल्कुल आपको आवेदन पूरा बताता हूं, प्रिंट आउट वगैरह ये सब आप आगे की जानकारी। ये नोटिफिकेशन में कंप्लीटली आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें डाल दूंगा, तो उसमें आपको ये पूरा का पूरा आप देख लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल हो गया उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस होती हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, नोट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें हम उसमें डालते रहते हैं जिसमें आपका बेनिफिट होता है। एडमिट कार्ड भाई यहाँ पर आ जाएंगे। परीक्षा तिथि संभावित है इन्होंने बताई फरवरी में 2025 के तीसरे या चौथे सप्ताह में। भाई इसके लिए NCERT की बुक ये मेरी साइड से इंक्लूड कर दिया है, यदि आपको पिछले प्रश्न पत्र मिल जाते हैं और मॉक टेस्ट, इनसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, अभी मैं बताता हूं आपको। उससे पहले यदि आपने FSO का फॉर्म भरा, FSO की तैयारी कर रहे हैं, FSO के फॉर्म भरने के लिए आप तैयार हैं या आप भरने की सोच रहे हैं, जो कि MP में आने वाली है अभी MPPSC के थ्रू, तो याद रखिएगा इसके लिए हमने एक हिंदी नोट्स बनाए हुए हैं, हमारी टीम ने, बहुत अच्छे नोट्स हैं हमने, और हमारा जो हायर हेड ऑफिस है चंडीगढ़ संस्थान, वहां से हमने ये नोट्स बनवाए हुए हैं। इसमें हमने आपको ये टॉपिक्स पूरे के पूरे कवर कर रखे हैं। तो 399 में आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं, PDF फॉर्म में, ऑनलाइन आप रीड कर सकते हैं, हमारे ऐप में ये अवेलेबल हैं। आप चाहें तो आज ही हमारा ऐप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, TCM कोचिंग सागर आप जैसे ही डालेंगे आपको ये हमारा ऐप मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके आप नोट्स पढ़ के अच्छे से अपने खुद से रिटर्न नोट्स बना सकते हैं। वो नोट्स देख के पूरे वेल समराइज नोट्स और बिल्कुल ऑथेंटिक नोट्स है। बी आपका ये पूरा का पूरा, ये देखिए भाई ये पूरा पार्ट आपका रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप आज ही यदि सोच रहे हैं FSO की, तो देखिए ज्यादा कॉस्ट नहीं है, कोई भी है, आप कोई परचेज कर सकते हो इजीली और अच्छी तैयारी इससे कर सकते हैं। बाकी हमें अदर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब पे आप देख ही रहे होंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए यदि हम बात करते हैं इसके फॉर्म की, तो देखिए मैं आपको बता ही देता हूं। आप जैसे ही जाएंगे और यहां पर सर्च करेंगे
आप जैसे ही ये डालेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी agricoup.org। यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज में दिख रहा है, इसको ही क्लिक करना है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, सॉरी किसान कल्याण विभाग इंडिया का, हमारा जो है भारत सरकार। तो यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट वाले इस वाले सेक्शन में जाइएगा। यहाँ पर देखिए ये लिखा है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। इसमें देख लीजिए इन्होंने लास्ट डेट ये डाल के रखी है, जो मैंने बताई है पूरा का पूरा वही है, मैंने उसको हिंदी में करके डाल रखा है और अलग से कुछ नहीं। अब आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ क्लिक हियर, आपको यहाँ पर जाके अप्लाई करना है। यहाँ पर अपना देखिए यदि आप नए हैं न्यू रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ जाके कर लेना है। अपना नाम जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैं अपना नाम डाल देता हूँ, लीजिए राजेंद्र डाल देता हूँ। यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी देखिए मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए, यहाँ डेट ऑफ बर्थ और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे है ना, तो आपको आपकी ईमेल आईडी पर पासवर्ड और आईडी आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आप पासवर्ड आईडी, यहाँ पर यूजर नेम अपना ईमेल आईडी जो भी है ना आप डाल सकते हो। ये देखिए मैंने डाल दिया मेरा ये, ठीक है। अब इसके बाद मैं जैसे ही लॉगिन करूंगा तो मेरी यहाँ पर डिटेल आने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना नाम डालना है, यहाँ पर मदर्स नेम डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको मदर्स नेम फादर नेम हो गया, यहाँ जेंडर हो गया, यहाँ पर आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो डाल दीजिए। मान लो मैं ओबीसी डाल देता हूँ, यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर डाल देना है। ईमेल आईडी जहाँ आपका एड्रेस है यहाँ पर डाल देना, यहाँ पर ब्लड ग्रुप डाल देता है डालना है आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बी पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए यहाँ अलग अलग पूरी वैकेंसी देख रखी है, अकाउंट ऑफिसर, नेचुरल रिसोर्स ऑफिसर है ना, रेनफिट फार्मिंग सिस्टम ऑफिसर यानी फील्ड ऑफिसर, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी ऑफिसर। देखिए तो जहां पर जितने भी इंस्पेक्टर और ऑफिसर्स हैं वो समझ लेना ग्रेजुएशन लेवल की है, और जो क्लर्क लेवल की है वो आपकी 12th लेवल की है, और जो 10th लेवल की है वो आपकी ड्राइवर है, राइडर है ना, ये सब 10th लेवल की है। तो इसमें विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका फॉर्म नहीं तो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ऑफिसर लेवल में आप जो ग्रेजुएशन लेवल आपको लगाना है, जैसे मान लो मैं ये भर देता हूँ रेनफिट फार्मिंग सिस्टम ऑफिसर फील्ड ऑफिसर की, और मैं सबमिट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाना है, मैट्रिक हैं आप तो यहाँ पर उसका पासिंग ईयर फिर आपको ऐड कर देना। देखो इस तरीके से जैसे मैंने ऐड कर रखा है यहाँ पर। इसके बाद में आप यहाँ पर आपको इंटर भी, यहाँ पर आपको सभी के मार्क्स ऐड कर देने हैं, और यहाँ पर अपना देखो सिग्नेचर चूज करना है और फोटोग्राफ लगा के यहाँ पर सबमिट कर देना। जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे है ना, ये देखिए फाइनल सबमिट के लिए इसमें बोला गया है। यहाँ आप अभी ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फोटोग्राफ नहीं लगाया है। आप जैसे यहाँ अरे आ गया भाई, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ जैसे ही आप बोलोगे तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए बोलेगा ये देखिए आपका फॉर्म ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए ये नहीं आ रहा है, बट आप देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस हो गया। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है, और आप इस तरीके से जब आप ये कंप्लीट भरेंगे तो यहाँ पर आपका फीस के लिए मांगेगा तो आप सबमिट कर सकते है ना। तो ये पूरी जानकारी है, बाकी और भी आप रेगुलर इस वेबसाइट की विजिट करते रहिएगा, इसमें और अपडेट आएंगी तो इस वेबसाइट के माध्यम से आपको सब चीजें मिल जाएंगी। बाकी लास्ट डेट का विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जो 10th के बाद जॉब करना चाहते हैं, जो 12th के बाद जॉब करना चाहते हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमें जॉब मिल जाए, तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज पता नहीं होती है कि जॉब कहाँ है, और ये भाई केंद्र की जॉब है और डायरेक्ट आपके कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में जॉब है, और उसके तहत ही ये जॉब चलने वाली है। तो ये समझ लीजिए अच्छी जॉब है ये, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब भाई देखिए कब इसका पेपर होगा, ये सब होगा, ये सब इन पर निर्भर करता है। हमारा काम होता है कि जो नोटिफिकेशन निकलते हैं, अब देखिए ऑफिशियल है, यहाँ कोई ऐसा तो नहीं कि फर्जीवाड़ा है, इन्होंने जो बोला है वो हमने आप तक पहुंचाया है, बस इतना ही हमारा काम है ना, क्योंकि आप उससे वंचित ना रह जाएं। क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज या जानकारी के अभाव में बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं, तो उनको लेकर आना आपके सामने, उनको प्रेजेंट करना, यही मेरा काम है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको पसंद लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट जॉब में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।